बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में। कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी as an example for first order reaction. When the concentration of drug increases in the body, its elimination also increases. So we obtain a linear graph as shown below. ये देखें, कंसंट्रेशन ड्रग की पहले क्या थी, 2 थी, एलिमिनेट हो गई, फिर 3 हुए मालिक्यूल एलिमिनेट हो गए। तो इसका मतलब है जितने हमारे पास ड्रग मालिक्यूल हैं उतने ही यहाँ से क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। और जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो लीनियर ग्राफ है कि ये देखिए, ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है और ये है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतनी ही ड्रग ज़्यादा एलिमिनेट हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन अगर हम करें कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, first order reaction are those reaction which depends upon the concentration of a single reactant is called first order reaction. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल से पहले हम इसको ड्राइव करते हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल हम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लिमिट इस पर लगानी है कि सपोज एट द बिगिनिंग, जब हमारे पास टाइम क्या होगा 0, उस वक्त कंसंट्रेशन जो होगी ए की वो हमने ले ली ए मोल, उस वक्त प्रोडक्ट क्या होगा 0। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम एट एनी टाइम टी अगर हम लें कि टाइम पहले तो हमने लिया था 0, अब हमारे पास टाइम कोई भी टी है, तो इसमें क्या चेंज आएगी, ए में जो कंसंट्रेशन है वो एक्स चेंज आएगी और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, एक्स एक्स, क्योंकि ये एक पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, डी एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए माइनस एक्स इसकी पावर 1 के। ठीक है। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करें तो डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू के, जो कि रेट कांस्टेंट है, ए माइनस एक्स पावर 1। जबकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ हमने पावर 0 लिखी थी क्योंकि वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ हमने क्या लिखा है, 1 लिखने का मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और एक की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, एक्स वेरिएबल को मैं एक तरफ ले गया, के
डी टी को दूसरी तरफ ले गया। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। सपोज हम इस इक्वेशन को नंबर कोई 1 दे लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। विद रिस्पेक्ट टू हमने इसको किसके करना है? टाइम के और कंसंट्रेशन के। तो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यहाँ थोड़ा सा है याद रखना कि अगर 1/a माइनस एक्स डी एक्स हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन बननी है, जो नीचे होगा तो वो लॉगरिथम के बराबर होती है, लॉग a माइनस एक्स। और फिर जो x है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना जो कि होता है -1। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा पहले log a माइनस एक्स, ये ln है log, एक नेचुरल में और फ़र्क में कितना 10 की बेस का पावर का फ़र्क होता है। और जब हमने आगे a माइनस एक्स का दोबारा लेना है तो वो होता है -1, तो साथ यहाँ -1 लिख दिया जो कि x से आया। तो -1 इंटू लॉग a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k डी टी का यहाँ क्या 1 है तो यहाँ इसका हो जाएगा t प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है ओवरऑल अगर हम लिखें तो ये हो गया माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये आ गया आफ्टर इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन क्या आ जाता है तो फिर हमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख के इसकी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब हम पुट वैल्यू करते हैं कि जब t की वैल्यू क्या होगी 0, उस वक्त x जो था 0, जो इनिशियल कंडीशन है वो हमने इसमें बाउंड्रीज फिट की। तब क्या हो जाएगा? t की वैल्यू 0 ऐड करेंगे और x की, तो ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस, अब x की वैल्यू मैंने क्या लगा दी 0, k t की वैल्यू भी 0 लगा दी प्लस c। तो ये फैक्टर हो गया माइनस लॉग a इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि इसके बराबर है माइनस लॉग a। ये इसका मतलब इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे लिया हमने और ये हमारे पास है। अब इस इक्वेशन को बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस की बजाय आ जाएगा माइनस लॉग a। जब हमने इसकी वैल्यू को क्या किया? ऐड किया। तो इसके बाद हमने क्या किया? माइनस लॉग a माइनस एक्स, इसको रीअरेंज किया, ये वाली हो गई प्लस लॉग a इज इक्वल टू के टी। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ ले आए दूसरी तरफ। अब हम लॉगरिथमिक का एक कानून पढ़ते हैं कि अगर लॉग x ओवर y हो तो इसको हम log x माइनस log y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम दोबारा इसको चेंज उसी फॉर्म में करेंगे। ये प्लस में जो माइनस में तो ये हो जाएगा log
ए ओवर ए माइनस एक्स, ये जो लॉगरिथम के 3 कानून है उसमें से हमने एक कानून अप्लाई किया, इज इक्वल टू के टी। अब हम रेट कांस्टेंट की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, के टी विल बी इक्वल टू हमारे पास आ गया एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स, या के रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 1 ओवर टी एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। अब आम लॉगरिथमिक और ये जो लॉग है एल ओ जी और ये जो दूसरा है एल एन, इसमें बेटा फ़र्क होता है 2.303 का। तो अगर हम इसको दूसरे लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा के विल बी इक्वल टू 2.303 टी एल ओ जी वाला लॉग आ जाएगा लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, लॉगरिथमिक वाला फंक्शन आ गया जो आपके कैलकुलेटर पे होगा। तो ये हमने वैल्यू ड्राइव कर ली किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम क्या करते हैं, ये जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर है। अब हमने यूनिट ड्राइव करने हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या आई, के विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब हम यूनिट ड्राइव करते हैं, ये हो गया 2.303, वैसे का वैसे रह जाएगा। टाइम का यूनिट यहाँ लिख दिया है जो आपको होगा सेकंड। ये टाइम किसी भी सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ठीक है। और लॉग ए क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। और ए माइनस एक्स भी क्या है, कंसंट्रेशन चेंज इन, तो इसका यूनिट भी हो गया मोल पर डीएम क्यूब। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड कह लें या पर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फिर यूनिट क्या हो गया, टाइम सिर्फ रह गया, पर टाइम। और टाइम आपका किस में हो सकता है, सेकंड में, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर मिनट में है तो मिनट में लिख लेंगे, और इस तरीके से अगर आवर्स में है तो आवर्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, यकीनन आप जानते हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो 50% रह जाए। ज़ीरो में हमने नहीं कैलकुलेट की थी क्योंकि ज़ीरो की हमें इनिशियल कंसंट्रेशन का नहीं पता होता, जबकि अब डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर में ये एक कंसंट्रेशन पे एक पे डिपेंड करती है। तो यहाँ इसकी हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं। फिर दोबारा क्वेश्चन लिखते हैं, के विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। क्योंकि हमने हाफ लाइफ निकालनी है तो इसलिए T1/2 इधर लिख लिया। तो 2.303 ओवर के रीअरेंज कर लिया, टाइम को दूसरी तरफ ले गए क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब 50% का मतलब है कि जब कंसंट्रेशन ए 1/2 ए के बराबर रह जाए, यानी कि जो अगर ए कंसंट्रेशन है इनिशियल जो हमने ली थी तो ये 1/2 ए के बराबर आ जाए। अब इसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं। T1/2, ठीक है, तो 2.303 ओवर के लॉग
ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ए और एक्स क्या हो जाएगी A/2 कि जो चेंज होके 50% रह गई। इसको अब हम हल करें तो ये हो जाएगा 2.303 के log A में से आधा निकालेंगे क्योंकि ये A/2 का मतलब है आधा, तो ये बच जाएगा A/2। ठीक हो गया। और अगर इसको हम रीअरेंज कर लें दोबारा तो ये हो जाएगा हाफ लाइफ 2.303 के log A/2/A। ठीक है, इसको हमने जब चेंज किया तो ये हो गया 2/A, तो A से A कैंसिल हो गया तो ये रह गया log 2.303 के log 2। ठीक है, तो जब हम log 2 लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि log 2 जो होता है वो होता है बराबर आपका, जो log 2 है 0.301 के बराबर होता है। टेबल से हम देख लेते हैं, जो कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.693/K T1/2। तो ये हो जाएगी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जो हाफ लाइफ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्यों? यहाँ कोई भी कंसंट्रेशन नहीं, सिर्फ के या रेट कांस्टेंट, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के। इन दोनों का आपस में अगर रिलेशन देखें T1/2 का, तो ये के क्या है 1/, तो इसका मतलब दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दो इसके क्या हैं रिलेशन, हम इससे अखज़ कर सकते हैं। ये ग्राफ शो कर रहा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ। कि यहाँ हमारे पास देखें 16 थे, टाइम 0 था, तो ये 16 समझ लें कि कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल हैं। जब टाइम हमने 50% किया तो ये 8 रह गए। ये फर्स्ट टाइम हाफ हो गया, ये सेकंड टाइम हाफ कैलकुलेट किया तो 8 से 4 रह गए, 4 से 2 रह गए। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये उसकी सेकंड, ये थर्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है हाफ लाइफ की? ये वाली, टी हाफ विल बी इक्वल टू log 2/K, जो आएगी आंसर 0.693/K के बराबर है, जो हमने अभी डिराइव की है। तो ये थी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। पहली है गैसियस फेज में। अब जब कोई भी आपके पास रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा तो उसमें हम या वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे या फिर चेंज इन प्रेशर मालूम होगा। तो जो कंसंट्रेशन ए हमने ली थी उसका मतलब है वो चेंज इन प्रेशर होगा। पी एफ क्या है? फाइनल प्रेशर, और पी टाइम टी पे ले लें, 0 पे ले लें, तो ये हो जाएगा इनिशियल पी एफ और पी 0 शुरू में और एफ फाइनल पे। और ये क्या है? A-X जो होगा वो अब होगा पी एफ माइनस पी टी इनिशियल में फाइनल का। फर्स्ट एग्जांपल, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2। ये पहली एक गैसियस फेज में एग्जांपल हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। दूसरी है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन इनटू नाइट्रोजन एंड मीथेन। ये है एजोमीथेन, चेंज हो रही है नाइट्रोजन और इथेन में, मीथेन नहीं बल्कि इथेन में, क्योंकि ये C2H6 है तो इसका मतलब है ये चीज़ बनेगी। इस तरीके से थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड SO2Cl2 इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो ये सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की गैस फेज में क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं।
ये सोल्यूशन फेज में है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर। इस तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ N2,5 in carbon tetrachloride or chloroform, thermal decomposition of benzene diazonium chloride in water। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की लिक्विड फेज में एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की लिक्विड फेज में जो जर्नली हमने देखी हैं, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल, ये है इथाइल एसीटेट। इसका अगर हम एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस कराएं तो इससे जो बनेगा वो होगा हमारे पास एस्टिक एसिड और एथेनॉल। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट इसकी कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस हमने करवाया है इथाइल एसीटेट। इसके अलावा मिथाइल एसीटेट का भी करवाएं तब भी बनेंगी यही चीज़। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशन के अलावा जैसे हमारे पास है केन शुगर। केन शुगर क्या है, C12H22O11। जब हम इसको भी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं केन शुगर का, तो इससे क्या बनता है, एक ग्लूकोज डी बनता है और एक डी फ्रुक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये को हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ये आइसोमर बनते हैं, ग्लूकोज डी और दूसरा डी सुक्रोज से ये बने हैं फ्रुक्टोज। तो ये भी एग्जाम्पल है आपके पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी उसमें जो चेंज आया इक्वेशन में, कि ये हमारे पास इक्वेशन थी 2.303 T log A/A-X। जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें V इन्फिनिटी वॉल्यूम माइनस VT, कि अगर आपके पास गैसेस हैं तो फिर इसमें हमने A और A-X चेंज कर देना है। किसमें V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट इन्फिनिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ए टाइम T। तो जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें फिर ये इक्वेशन चेंज करके आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।